ये आस्था नहीं तो क्या है, ये कलयुग के भगवान नहीं तो क्या है। इस कलयुग में लोगों का उद्धार करते हैं श्री बालाजी महाराज। जहां पर लगती है भारी भीड़, लोग लगाते हैं अपनी अर्जी। हर तरफ, हर शहर के गांव-गांव, शहर के लोग जहां जाते हैं वो है श्री बालाजी महाराज का स्थान पाठकपुर। जी हां, आप सच देख रहे हैं और सच सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे स्थान की जहां कोई भक्त निराश ही नहीं हुआ और ना ही यहां से कोई खाली गया। बस श्रद्धा से अर्जी लगाओ, सभी दुख दूर करेंगे कलयुग के प्रभु श्री बालाजी महाराज। जी हाँ, जनता की आवाज सिर्फ सच पर सुने जनता की आवाज। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 पुत्र की प्राप्ति की या फरियाद श्री बालाजी ने सुन उस भक्त की फरियाद। 5 पुत्रों की हुई प्राप्ति, ऐसे ही कई लोगों की मनोकामना हुई पूर्ण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद के पर्वतपुर के पास ग्राम पंचायत अहिबनपुर अंतर्गत पाठकपुर के पास एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे हनुमान जी के मंदिर बना हुआ है, हवन कुंड, जहां पर दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु और लगाते हैं अपनी मनोकामना की अर्जी। कुछ ही दिनों में श्री बालाजी महाराज उस श्रद्धालु की अर्जी को स्वीकार कर भक्त की मांगी मुराद को पूरी करते हैं और फिर श्रद्धालु उसी स्थान पर करते हैं दिल खोलकर भंडारा व हवन। हजारों की लगती भीड़। मंगलवार शनिवार को भारी भीड़। बरगद पेड़ के नीचे शाखाएं सदियों पुरानी हैं और जो शाखाएं हैं वो नीचे जमीन में लगी हुई हैं। वहीं पर बालाजी का स्थान है। लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत होती है पूर्ण। मंदिर परिसर में आए कुछ पंकज पांडे मधुर जी अपनी बाड़ी से प्रभु श्री हनुमान जी का भजन कीर्तन किया, जहां भजन कीर्तन के बाद उन्होंने अपनी मनोकामना के लिए अर्जी लगाई, जिसके बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। उसके बाद पंकज पांडे मधुर जी श्री बालाजी स्थान पर भजन कीर्तन में जो भी चढ़ावा आता है उससे ज्यादा कर स्थान पर निरंतर लगाते रहते हैं। पंकज पांडे मधुर जी के कर कमलों द्वारा इस स्थान का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस स्थान पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। आज तक कोई भी इस स्थान से निराश होकर नहीं गया। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये ग्राम पंचायत अहिबनपुर में एक पाठकपुर है। जो यहाँ पर ये स्थान जो देख रहे हैं, ये आप बरगद का पेड़ जो देख रहे हैं, इनकी शाखाएं जो हैं काफ़ी बड़ी हो गई। सदियों पुरानी शाखाएं हैं जो नीचे गिरती जा रही हैं और नीचे ज़मीन में लगी हैं। देखा आपने कि जिस तरीके से, और यहाँ पर जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर हर दिन मंगलवार और शनिवार को ऐसे ही इससे भयानक भीड़ लगती है। मैं इस समय दोपहर को आया हूँ कि यहाँ पर सुबह इतनी भीड़ रहती है कि लोगों का तांता इतना रहता है कि निकलना दूभर होता है। पूजा करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ पर ही करीब, ये देख रहे हैं आप जो मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। ये बाबा जी हैं, ये करीब 12-13 साल से यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ बाबा जी। और इनका भी कहना ये है कि जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं। और यहाँ पे खास बात ये है जो आप देख रहे हैं कि ये जो आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे पूजा स्थल जो पिंडियाँ हैं, तो पिंडियों का भी पूजा यहाँ पे की जाती है। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और देख सवाल ये उठता है कि जो बरगद का पेड़ है, यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे एक मंदिर बना हुआ, विशाल एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे लोग, बच्चियाँ, लड़के, अभी हमने एक बात किया लड़की से, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे स्कूल के लिए शिक्षा मांगने आए थे। और ये खास बात तो ये है कि यहाँ पे जो भी कोई आता है तो वो अपनी मनोकामना पूर्ण उसकी हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर भंडारा किया जाता है। एक विशाल पेड़ आप देख रहे हैं कि कई सदियों पहले ये लगाया गया होगा, जिसके बारे में कोई बता पाना मुश्किल है। लगभग कई 400-500 साल, जैसे लगता है कि 400-500 साल पुराना पेड़ होगा। और ये यहाँ पे इसकी शाखाएं जो हैं ज़मीन में लग गई हैं। और इसी के पास में ही बालाजी का मंदिर है। और यहाँ पे जो हवन होता है, इसके बगल में एक माता जी का मंदिर है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे बच्चों के जो बाल बनाए जाते हैं, मुंडन जो होता है, वो मुंडन भी यहाँ कराए जाते हैं। और शादियाँ भी यहाँ पे होती हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आज भी कोई शादी का फंक्शन है जो मंदिर पे ही दिखाना चाहते हैं, या गोद भरे करना चाहते हैं, या लड़की दिखाना चाहते हैं, अब ये तो पता नहीं है। लेकिन आज भी यहाँ पे महिलाएं यहाँ आई हुई, पुरुष आए हुए हैं। और ये भगवान के चरणों में आकर के और इनको भगवान को प्रणाम करके ही अपना जो आगे का कार्यक्रम है वो बढ़ाना चाहेंगे। स्थान जो आप देख रहे हैं, यहाँ स्थान के ये रोड के पास ही एक, यहाँ पे जो आप जमीन जो देख रहे हैं, यहाँ पर गड्ढा था एक, इसको बोलते थे रमकुंड।
रमकुंड में यहाँ पर पानी भरा हुआ था और जब यहाँ पे भंडारा होता था तो भंडारा के दौरान जब घी नहीं मिल पाता था तो घी लोग दूसरी जगह ला देते, तो वहाँ पे बाबा जी जो थे वो ये कहते थे कि इस कुंड से जाके ले आओ घी। तो यहाँ कुंड में आकर लोग पानी जो होता था उस पानी को ले जाते थे और कढ़ाव के अंदर डाल देते थे। कढ़ाव में डालते ही वो पानी घी बन जाता था और उसके बाद जो पकवान बनने के बाद उस जो कढ़ाव में बचा हुआ घी होता था वो लाकर इसी जगह पर ये कुंड जो यहाँ पे कुंड था यहाँ पे डाल दिया जाता था। ये प्रथा कई सालों से, सदियों से चली, लेकिन कुछ लोग, अराजक लोग जो हैं, इस कुंड को बंद कराकर इसमें मिट्टी डालकर जो रोड के दोनों तरफ है वो बढ़ाना चाह रहे थे। तो जो मिट्टी डालने लगे तो यहाँ पर तो जेसीबी है, जेसीबी दो जब मिट्टी डाल रहे थे तो जेसीबी यहाँ पर 2 बार टूट चुकी। मतलब यहाँ पर कुंड जो है, कुंड की प्रथा जो है बहुत ही भयानक है कि जहां यहाँ पर कोई भी मिट्टी या कुछ हरकत करता है तो वो नुकसान उसका हो जाता है। अभी यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ से कोई एक आदमी ट्राली निकल रहा था तो ट्राली निकल पालापुर के वो प्रधानी में 5 साल खड़े थे, अगले साल ब्रह्मपुर के हेडपी से उन्होंने चुनाव में खड़ाऊं उनको चिन्ह मिला था, निशान। उन्होंने बाबा के यहाँ आए और अर्जी लगाई कि हम अगर बाबा जीतेंगे तो हम खड़ाऊं इस दरबार में अवश्य चढ़ाएंगे। उनको प्रधानी मिली तो उन्होंने खड़ाऊं यहाँ पे चढ़ाया और बाबा को लड्डू भी चढ़ाए और प्रसाद भी बांटा। उन्होंने उनकी मनोकामना पूरी हुई और प्रधान बने। अजी ये बताइए, यहाँ पे जो लोग भक्त लोग आते हैं अपनी दुख दर्द लेके आते हैं, यहाँ पर आकर उनको क्या करना पड़ता है जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है? यहाँ पर अर्जी लगानी पड़ती है पहले कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, हम ये कार्य करेंगे, 108 करेंगे या 11 करेंगे, जिसकी मनोकामना जितनी में पूरी हो जाए उतनी में। फिर यहाँ पे हवन भी होता है? हाँ, हवन भी होता है। या मंगलवार शनिवार दोनों दिन हवन होता है? नहीं, रोज होता है। रोज होता है हवन। बाबा जी ये स्थान को क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं इस स्थान को? अच्छा, कितने सालों से स्थान है ये? बहुत सालों से जिंदगी से स्थान हम लोग भी जानते हैं, पुरखा लोग भी नहीं जानते। यहाँ पे जो भक्त लोग आते हैं क्या इनकी मनोकामना पूर्ण होती है? हाँ, पूर्ण होती है। जो कोई आता है कोई निराश नहीं जाता। क्या कभी कोई भक्त आपसे बोला कि हमारी आज मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ। उसके बाद यहाँ पे क्या करते भक्त लोग हैं? भक्त लोग मानो फेरा घूमते हैं और सब मन्नत मांगते हैं और सबकी मन्नतें पूरी होती है। अच्छा, जिसकी मन्नत पूरी होती है, क्या यहाँ पे भंडारा वगैरह भी करते हैं क्या? हाँ, भंडारा भी होता है। हमारे गांव के मैकू लाल जो भंडारा किया था और नरेंद्र मिश्रा को मानो मनोकामना पूरी हुई और मंदिर बनवा दिया। क्या मांगा था नरेंद्र मिश्रा ने? बच्चा मांगा था, लड़का। अच्छा, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो यहाँ मंगलवार को कितने टाइम सुबह लोग आ जाते हैं दर्शन के लिए? 7-8 बजे शाम तक रहता, सुबह से शाम तक रहता है। हाँ। तो मंगलवार शनिवार को दोनों दिन आते हैं कि मंगलवार? नहीं, शनिवार को भी आते हैं, मंगलवार को भी। और ऐसे तो जब तक माने चला जाता है। नाम है आपका? मुन्ना। पिताजी का नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? ये जहाँ पर खड़े हो स्थान का नाम क्या है? पाठकपुर। किस चीज का ये स्थान है? बजरंगबली। अच्छा, ये बताइए, बजरंगबली मंदिर पे स्थान पे आप पहली बार कब आए थे? हम बहुत साल से आते हैं, हमसे पहले यहाँ पे परिक्रमा कोई नहीं किया था। अच्छा, सबसे पहले हमने किया था। क्या हुआ था? तो हमारे कहा हमको बाबा बच्चे चाहिए 5 लड़का। हाँ। 5 भी लड़का है, 1 लड़की है। 5 लड़के मांगे आपने? हाँ। और 5 हुए? लड़के 5 भी जिंदा है लड़का। और 5 लड़के मांगे, 5 ही जीवित? 5 भी जिंदा, 1 लड़की। और क्या मांगा आपने? अब हम जो ने मांगा, हमने कहा मालिक हमको गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी है, सब भी साधन हमारे पास है, ऊपर वाला दे दिया, कोई भी कमती नहीं। अच्छा, आसपास के गांव वाले लोग क्या कहते हैं इस स्थान के बारे में? आते हैं कि बाबा हमको जो हमारा दिल है वो सच कर देना कामना, कोई भी आते हैं। होती है? हाँ, पूर्ण होती है? पूरा होता है। जो दिल से मांगता है, ऊपर से सूर्या चला रहे, मन धोतरे में लगा तो मन धोतरा लगा। अच्छा, हम आज अगर कुछ मांगना चाहे तो यहाँ पे क्या करें जो उससे मिले हमको भी? जो तुम्हारा ईमान हो तो करिए, तो मिलेगा। आप क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हम कुछ अपनी मन्नत मांगते हैं उसके बाद क्या करना पड़ता है? यहाँ जैसे मानते हैं हवन करेंगे, हाँ, या कथा करेंगे, रामायण करेंगे, ये हमारी मन्नत पूरी हो जाए। तो जो मानता है उसकी मन्नत पूरी तो ऐसा कार्य करता है। जैसे मतलब अपने प्रधान साहब से पिछले इलेक्शन में उन्होंने यहाँ पर हवन किया था कि मैं मुझे प्राप्त होगी तो मैं
उन्होंने हवन किया, उनको हनुमान की कृपा से विजय प्राप्त की। इस प्रकार जो यहाँ पर मन मानता है या हवन करेगा उसकी अवश्य कामना पूरी होगी। जैसे कि अजमा का देख ले तो प्रधान चुनाव आ रहा है। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि एक कुंड था जो कुछ देसी घी का चक्कर था, घी का, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है वो, क्या राज क्या है? ये सामने जो दिख रहा है यही रमकुंड था। अच्छा। इसी में जल भरा हुआ था। हाँ। और जब यहाँ पे भंडारा होता था, नागा लोग आते थे यहाँ पे, भंडारा में चलते चलते जब घी कम पड़ जाता था उसमें, तब इसी रमकुंडी से बाबा जी बोलते थे कि इसी रमकुंडी से घी ले आओ। तो यहाँ से पानी भर कर लेकर जाते थे और उस करहाव में जब डालते थे तो वही करहाव में घी बन जाता था। और उस घी से सारा भंडारा निपट के फिर उसका उधार लिया हुआ घी एक टीका फिर उससे दोबारा दे दिया जाता था, फिर भंडारा अपना चल रहा था। तो आज वो कुंड कहाँ गया? आज ये कुंड अच्छी समय पट गया है। इसमें जेसीबी पाट रही थी। कौन पटवा रहा था? प्रधान कह रहे थे कि पट जाए जेसीबी, लेकिन जेसीबी नहीं चल पाई। 2 बार इसमें पाटने का प्रयास किया लेकिन जेसीबी फंस गई, कोई उपाय नहीं चली तो उसको पाटना बंद कर दिया। अब क्या? अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी? ये स्थान जहाँ पे खड़े हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि क्या आपके सामने कोई ऐसी घटित घटना हुई, कोई ऐसी चीजें हुई? यहाँ की घटनाएं तो बहुत हुई। जैसे कि हम बचपन से यहाँ से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्थान जो है वहाँ समाज बनी है। हाँ। अंदर पहले ठाकुर द्वारा था। अच्छा। यहाँ एक शारदानंद बाबा थे, उन्होंने ये स्थान को लाया था उन्होंने। और उनके लड़का थे, उनकी 2 समाधि बनी। यहाँ पर तो कुछ वीरान था, कुछ नहीं था। तो यहाँ हम लोगों ने प्रयास करके इसको साफ कराया कि मेला लगा, तो आपका धूम मेला लगी और मन्नतें होती रही। और मन्नतें होते के बाद यहाँ कथा भागवत विवाह सत्संग जो होते हैं संपन्न होते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये कोई मनोकामना बताइए जो लोगों की 2-3 1-2 बताइए कि जो हुई हो। घटना बताती है जी बताइए। जैसे प्रेम नाम का चौहान दुनिया था, यहाँ एक मंदिर है। यहाँ पर जोर शोर की आवाज कर रहा था। जब जोर शोर की आवाज करने लगा तो यहाँ पे बर्रे आ गए, उसके चारों तरफ बर्रों ने घेस लिया और वो बेचारा भाग खड़ा हुआ, उसको ट्राली वापस ले जाना पड़ा। तो ये है यहाँ की विचारधारा और यहाँ की सच्चाई। आप सच्चाई देखेंगे, सच्चाई सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। मैं आपके साथ ये जो सच्चाई है लेके आया हूँ जनता की आवाज पर। मैं हूँ विनोद कुमार सोनी और मैं दिखाना चाहूंगा कि जो बालाजी का स्थान है कितना सच्चा, कितना ही अच्छा स्थान है। और कई विशाल यहाँ पर जो पेड़ लगा है, सदियों पुराना पेड़ लगा है, यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें और क्या है। लोगों से बात करूंगा, गांव के लोगों से बात करूंगा। जब तक बने रहिए आप। यहाँ पर महिलाएं जो है ये इस स्थान के चारों तरफ घूम कर परिक्रमा करते हुए इस तरीके से परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते हैं। से आप आई हैं हैबनपुर से। अच्छा, ये जो मंदिर है यहाँ पर ये कितने सालों से आप आ रही हैं? कितने सालों से आप आ रहे हैं? कितने साल हो गए होंगे? 20-30 साल? 15-20 साल से। तो क्या पहले स्थान कैसा था ये? क्या लगता आपको है? अच्छा, इस स्थान पे जो आपने कभी कुछ मांगा है तो क्या वो पूरा पूर्ण हुआ है? कभी कुछ मांगा बताइए जरा आप। नहीं मांगे ना, हम बार-बार बनवाने रहा लड़के को बैठे इसके बाद नहीं बनवाया। अच्छा। तो हमका जैसे फायदा हुआ जो हम कहे ना कई दरबार में हमका मिला। आप आए हो स्थान पे प्रसाद चढ़ाने आए हो हनुमान जी का, क्या आपके दिल में है, क्या आपके दिल में ये है कि जो मैं मांगूंगा मिल जाएगा? लगता आपको है? तो क्या मांगा आज आपने? पढ़ाई लिखाई के लिए। यहाँ पे आप कौन से स्थान पे आए हैं? क्या बोलते इसको है? बजरंग बली का। तो आप यहाँ क्या मांगने आए थे? क्या मांगा आपने भगवान से, बालाजी से क्या मांगा आपने? क्या आपके दिल में है? पढ़ाई लिखाई। तो ये स्थान के बारे में आपको किसने बताया? आपके माता पिता ने बताया कि पड़ोसियों ने बताया? क्या बोला उन्होंने? पवित्र स्थान है।
कि कोई अपना चुनाव निशान कुछ बता रहे थे, कुछ इसके बारे में क्या बात है, वो क्या राज क्या है? ये डीपी सिंह है, यहाँ पाला है। ये जो मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, सदियों पुराना मंदिर है, सदियों पुराना पेड़ आप देख रहे होंगे जिसकी टहनियाँ जो है बाहर कई 100 मीटर तक निकली हुई हैं। और ये यहाँ पर ये जो यज्ञशाला है और इसी के बगल में एक कुआं था जहाँ पर लोग पानी पीते थे। आज कुआं वो वीरान हो गया है, वो दब गया है। मैं चाहता हूँ, यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये कुआं दोबारा खुद के और दोबारा अच्छी तरीके। उसके बाद जो यहाँ पर प्रथा देखा जाए कि यहाँ पे जो लोग भक्त आते हैं और जो यहाँ साधु रहते हैं, एक जंगल जैसा यहाँ पर जो गांव है, दूर दूर गांव है और ये जंगल में एक स्थान बना हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे जो बाबा रहते हैं, जो कैसे रहते हैं, मैं वो दिखाना चाहूँगा। ये बाबा जी की झोपड़ी है। बाबा जी आप इसमें कैसे रहते हैं? क्या इसमें पानी वानी की बचत कैसे होती है? सर्दी है तो यहाँ पे तो नजदीक कुछ है भी नहीं, खेत है केवल। डर नहीं लगता? देर नहीं लगता है। हाँ, यहाँ कोई देर नहीं लगता। यहाँ सब उनकी बजरंग बली की कृपा से कोई देर नहीं है, हमको कोई देर नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए किसी ने सहायता नहीं की कि एक कमरा बनवा दिया जाए आपका? सहायता किससे? जब इनकी महिमा होगी तभी तो होगी। जब इनकी महिमा होगी, बालाजी की महिमा होगी, तभी ये पूरा होगा। तभी ये इसमें रहते हैं, इसी में अपना जो बिस्तर लगा रखा है, ये बिस्तर लगा रखा है, यहीं पे भोजन वगैरह हो जाता है जो आ जाता है कहीं से।